तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा और उजाड़ गांव है, कोन्नापारा। ये गांव अब सरकार के नक्शे से गायब हो चुका है, लेकिन एक समय यहाँ चाय बागान, गिरजाघर और अंग्रेजों के बने हवेली जैसे भवन थे। अब यह जगह एक ही चीज के लिए जानी जाती है, अंधेरे का बुलावा। हर साल मानसून के खत्म होते ही यहाँ एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होती हैं, लेकिन मरने वालों के शरीर कभी नहीं मिलते। केवल एक चीज छूटती है, एक काले रंग का हाथों से बुना ऊनी कपड़ा, जिस पर 4 अक्षरों में लिखा होता है, आरा। 2023 के अक्टूबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर आभा शर्मा अपने थीसिस के लिए भारत के लुप्त हो चुके गांवों की सांस्कृतिक और धार्मिक भयावलियों पर अध्ययन कर रही थी। जब उसने कोन्नापारा के बारे में पढ़ा, तो यह विषय उसकी जिज्ञासा का केंद्र बन गया। आभा अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका दोस्त और सहशोधकर्ता यशवीर सिंह, एक इतिहास के प्रोफेसर जो फोकलोर और लोकगाथाओं में माहिर था। वे दोनों बैंगलोर से ऊटी होते हुए नीलगिरी के उस हिस्से में पहुंचे जहां का नक्शा भी अब धुंधला हो चुका था। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली। नाम था मलारम्मा। उसने जब सुना कि वे कोन्नापारा की ओर जा रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। पगलों की तरह मत जाओ उस ओर। अंधेरा वहां केवल सूरज ढलने पर नहीं आता, वहां अंधेरा खुद चलकर आता है। लेकिन आभा और यशवीर ने उसे स्थानीय अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। कोनापारा पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा सामान्य नहीं है। गांव उजड़ा हुआ था, लेकिन सब कुछ वैसा ही रखा था जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए हों। एक पुरानी हवेली थी जिसके ऊपर लोहे के अक्षरों में जंग लगा था और सिर्फ एआरए पढ़ने को मिल रहा था। हवेली के भीतर जब वे घुसे, तो दीवारों पर पुराने अंग्रेजी और तमिल में लिखे श्लोक थे। घर के बीचों बीच एक लैंप टंगा था जो खुद ब खुद जल रहा था, जबकि वहां कोई बिजली की सप्लाई नहीं थी। यशवीर को यह प्रतीक कुछ जाना पहचाना लगा। उसने अपनी डायरी से मिलाकर देखा। यह था एक प्राचीन तमिल मंत्र जो आत्मा को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता था। आभा को हवेली के पिछले हिस्से में एक कुआं मिला जिसकी दीवारों पर हाथों के निशान थे और उनमें से एक अब भी गीला था। आभा को हवेली के पिछले हिस्से में एक कुआं मिला जिसकी दीवारों पर हाथों के निशान थे और उनमें से एक अब भी गीला था। कुएं के भीतर झांकते हुए उन्हें गहराई से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आरा, आरा, वापस मत जाओ। वे दोनों कांप उठे। उस रात हवेली में रुकते हुए अचानक दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब आभा ने फर्श की ओर देखा, तो वहां रखा था वही ऊनी कपड़ा, काले धागों से बुना हुआ, और उस पर अब 4 नहीं 5 अक्षर थे, आरा। उस रात हवेली के भीतर रह रहकर दरवाजों के चरमराने की आवाजें आती रहीं। आभा और यशवीर ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सुबह लगभग 3:45 पर आभा की आंख खुली। खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमक रही थी। उसने पर्दा हटाकर देखा तो हवेली के बगल में बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से नीली लपटें उठ रही थीं। लेकिन आग जैसी गर्मी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। यशवीर को जगाकर वे दोनों तुरंत उस झोपड़ी की ओर भागे। झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई माला, कुछ अधजली ताड़पत्र की पांडुलिपियां और फर्श पर राख से बना एक चक्र मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी पुराने तंत्र साधना का चिन्ह हो। चक्र के केंद्र में वही ऊनी कपड़ा रखा था, लेकिन अब उस पर लिखा था आरा। एक और ए जुड़ चुका था। ये अक्षर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आभा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यशवीर ने गहरी सांस ली। ये शायद कोई विकासशील नाम है। हर बार जैसे जैसे आत्मा सक्रिय होती है, ये नाम बढ़ता है, और जब नाम पूरा होगा, आत्मा भी पूर्ण हो जाएगी। उसी क्षण
झोपड़ी के कोने में रखे आईने में एक परछाई उभरी, एक महिला की आकृति, लंबी केश राशि, गले में टूटी हुई तांत्रिक माला, आंखें नीली और चुभती हुई। वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपने गले की ओर इशारा किया, जहां एक बड़ा जलने का निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से उसे फांसी दी हो। और फिर उसने अपने मुंह से हाथ बाहर निकाला और संकेत किया, चुप रहो। आईना चटक गया। आभा ने डरकर यशवीर की ओर देखा। हमें गांव से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन बाहर आते ही रास्ता गायब था। गांव अब चारों ओर से कोहरे और कंटीली झाड़ियों से घिर चुका था, जैसे वो स्थान अब भौगोलिक नहीं बल्कि एक आत्मिक पिंजरा बन गया हो। और तभी हवेली की छत से घंटी बजी, वही घंटी जो कल रात बजी थी। दोनों भागे भागे वापस हवेली की ओर गए। छत पर कुछ नहीं था, लेकिन बीच में एक लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक पर लिखा था, इसे तब खोलना जब एआरए पूरा हो जाए। आभा ने पूछा, क्या एआरए कोई नाम है या मंत्र? यशवीर बोला, शायद दोनों। ये कोई आत्मा है जो स्वयं को शब्दों में समेट रही है, और जैसे ही वह पूरा हो गया, ये संदूक खुलेगा। लेकिन तभी आभा की आंखों में कुछ चमका। संदूक के नीचे खून की एक पतली लकीर बाहर निकल रही थी। हवेली के पिछले हिस्से की दीवार पर एक पत्थर उखड़ा हुआ मिला, जिसके पीछे एक गुप्त कोठरी जैसी जगह थी। भीतर एक मिट्टी से सनी लकड़ी की पेटी रखी थी, जिसे खोलने पर एक तांत्रिक की पुरानी हस्तलिखित डायरी मिली, आड़ी तिरछी, तमिल और संस्कृत में लिखी हुई। किताब के पहले पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे मत पढ़ो जब तक तुम अपने भीतर मृत्यु न स्वीकार लो। यशवीर ने डरते डरते डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 1934 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इस गांव में एक तांत्रिक आरामुकिल आया था। वह आत्मा का विशेषज्ञ था और उसने एक प्रयोग किया, जिसमें आत्मा को शुद्ध रूप से ऊर्जा में बदलकर संग्रहित करने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रयोग असफल रहा। आत्मा न तो मुक्त हुई न बंधी, बल्कि एक अस्थायी चेतना बन गई, जो केवल नाम से जुड़ती थी। इस चेतना को रोकने के लिए तांत्रिक ने एक नियम बनाया, नाम को अधूरा रखो, वह तब तक जागेगी नहीं। लेकिन कोई था जिसने नाम को जोड़ना शुरू किया। हर बार कोई मरा, एक अक्षर जुड़ता गया। डायरी में अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जब 7वां अक्षर लिखा जाएगा, नाम बोलेगा, और जब नाम बोलेगा तब रक्त बहेगा। यशवीर ने आभा की ओर देखा। हम अब केवल दर्शक नहीं हैं, हम अब कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। उसी समय हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और सामने वाले शीशे पर लिखा गया, ये यारे। नाम अब 6 अक्षरों तक पहुंच चुका था। हवेली की हवा अब और भी भारी हो चली थी। हर कोने से धीमी फुसफुसाहटें उठने लगी थीं। दीवारों से रंग उतरने लगा और फर्श से धुआं सा। आभा और यशवीर को अब एहसास हो चला कि वे केवल एक आत्मा से नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी साधना से जूझ रहे थे, और वह साधना अब अंतिम अवस्था में थी। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि संदूक को फिर से खोलने की कोशिश की जाए। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, संदूक के चारों ओर नीली लौ उठने लगी और हवेली की छत से वही फांसी वाली आकृति नीचे लटकती दिखी। अब वह स्पष्ट रूप से आभा के चेहरे में बदल चुकी थी। संदूक में एक ताम्रपत्र रखा था, उस पर खुदे शब्द थे, जब 7वां अक्षर जुड़ जाए तब यह लेख पढ़ना, जो पढ़ेगा वही मार्गदर्शक होगा या वाहक। अचानक हवेली के पीछे बनी झील की ओर से घंटियों की आवाज आने लगी, एक के बाद एक। दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि झील के ऊपर एक नीली आभा मंडरा रही है और पानी में उनकी अपनी परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे पानी में कुछ और जीवित हो रहा हो। झील के किनारे उन्हें एक और आकृति दिखाई दी, मलारम्मा, वही वृद्ध महिला जो उन्हें रास्ते में मिली थी। लेकिन वह अब वैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गहरे कटाव थे, आंखें सफेद और हाथों में एक पुराना कटार। वह बोली, मैं भी एक वाहक थी,
मैंने उसे 5वां अक्षर बनने से रोका था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वह झील में कूद गई और नीली आभा में समा गई। उसी क्षण झील के पानी में शब्द उभरने लगे। आइया! 7वां अक्षर जुड़ चुका था। हवेली वापस जाते ही संदूक अपने आप खुल गया। ताम्रपत्र पर अब एक मंत्र लिखा था और साथ में एक चेतावनी। यदि वाहक तैयार है तो आत्मा को मार्ग मिल जाएगा, यदि नहीं तो वह स्वयं मार्ग बना लेगी, रक्त से। अब आभा और यशवीर के पास 2 ही रास्ते थे। या तो मंत्र का प्रयोग करें और आत्मा को रोकने की कोशिश करें, जिसके लिए उन्हें बलिदान देना होगा, या फिर आत्मा को आने दें और दुनिया को नया वाहक सौंप दें। हवेली की दीवारों पर अब एक नया चित्र बन चुका था। आभा के हाथ में वही कटार और उसके पीछे शब्द, जिसे छू लिया वो बचा नहीं। हवेली के केंद्र कक्ष में हवा अब सांसों से भी भारी थी। वह कमरा जहां तांत्रिक की डायरी मिली थी, अब पूरी तरह बदल चुका था। दीवारें गीली, छत से टपकता रक्त और कमरे के बीचों बीच वह संदूक पूरी तरह खुला पड़ा था। आभा के हाथ अब खुद खुद उस कटार की ओर बढ़ने लगे थे जो मलारम्मा ने पीछे छोड़ी थी। यशवीर ने उसे रोका। ये आत्मा तुझे नहीं ले सकती जब तक तू अपना बलिदान खुद न दे। आभा की आंखों में अब एक द्वंद्व था, क्या वह मार्गदर्शक बने या वाहक? तभी हवेली के अंदर एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे 100 आत्माओं की सांसें एक साथ चलने लगी हों। दीवारों पर अचानक सब कुछ साफ होने लगा। पुराने चित्र, तमिल लिपियों में चेतावनियां और आत्मा की एक झलक। वह महिला जिसकी आत्मा बंधी हुई थी, उसका नाम था आरण्या। वह अंग्रेजों के जमाने में एक स्थानीय पुजारिन थी, जिसे धोखे से बलिदान कर दिया गया था, एक अपवित्र तंत्र प्रयोग के लिए। वह न पूरी मरी न पूरी जीवित रही, और अब वो केवल एक चीज चाहती थी, एक ऐसा शरीर जो स्वेच्छा से खुद को अर्पित करे। संदूक में रखे ताम्रपत्र पर अब एक नया मंत्र लिखा था, जिसमें 2 विकल्प थे। आत्मा का बंद द्वार, इसमें बलिदानकर्ता को 7 अक्षरों को अपने रक्त से मिटाना होगा, लेकिन वह स्वयं जीवन त्यागेगा। वाहक अनुष्ठान, इसमें कोई एक जीवित प्राणी अपनी चेतना आत्मा को सौंप देगा और वह शरीर को जीवन भर के लिए साझा करेगी। यशवीर ने प्रस्ताव दिया कि वह बलिदान देगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला अक्षर मिटाना शुरू किया, दीवार पर आभा की आकृति उभर आई और आत्मा ने चीखते हुए कहा, वह नहीं, वो मेरा दर्पण नहीं, मेरा रक्त केवल वही है जो भीतर से टूटा हो। आभा का चेहरा शून्य हो गया। पिछले वर्षों की असफलताएं, अकेलापन, बचपन की स्मृतियां, सब कुछ जैसे अब उसकी आंखों में उतर आया। उसने कटार उठाई और धीरे से अपने हाथ की एक नस काटी। हर बूंद के साथ एक अक्षर मिटता गया। ए ए ए ए ए आर ए, 7 अक्षर। लेकिन जैसे ही अंतिम अक्षर मिटा, हवेली में कंपन शुरू हो गया। आरण्या की आत्मा दर्पण से निकलकर उसके सामने प्रकट हुई। उसके होंठ हिले। अब तू मुझे रोक नहीं सकती, तू मुझे पूरा कर चुकी है। कहानी अब पूर्णता की ओर नहीं, एक नई शुरुआत की ओर जा रही थी। कमरा शांत हुआ। यशवीर ने आंखें खोलीं। आभा वहीं थी, कटार हाथ में, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वे बिल्कुल सफेद थीं और होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। आभा अब वाहक बन चुकी थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी रात्रि की नींद से पहले मिलती है। ये शांति वैसी थी जो तूफान के पहले आती है। दीवारें ठंडी थीं, हवा रुकी हुई थी और हवेली के चारों ओर एक न दिखने वाला घेरा बन चुका था। यशवीर, जिसने आभा को आखिरी बार उस आत्मिक रूप में देखा था, अब भ्रमित था। आभा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह नहीं थी, वह थी कोई और। आरण्या? आभा, तुम ठीक हो? उसने कांपते हुए पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जवाब में बोली, मैं आभा हूं और नहीं भी हूं। हवेली की छत पर लगे लोहे के घंटे अचानक एक साथ बजने लगे। बगल के आईने में आभा की परछाई नहीं,
बल्कि आरण्या का मूल रूप दिखाई दिया। रक्त से सनी आंखें, जलते हुए केश और हवा में तैरती हुई आकृति। तभी हवेली के फर्श पर तमिल लिपि में लिखा उभरा, वाहक जाग चुका है, लौटना संभव नहीं। यशवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे एक भारी झटके के साथ बंद हो गए। खिड़कियां भी पत्थर बन चुकी थीं। वह अब इस आत्मिक वृत्त के भीतर कैद हो गया था, उसी के जैसे पिछले 100 वर्षों में न जाने कितने लोग हुए होंगे। लेकिन तभी हवेली की छत फटी और वहां से एक पुराना घंटाघर प्रकट हुआ, जो समय के बाहर चल रहा था। हर बार जब उसकी सुई 3:30 पर आती, हवेली के किसी कोने से एक चीख गूंजती, जैसे आत्मा किसी और पर चढ़ रही हो। यशवीर ने आभा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम अभी भी मेरे भीतर कुछ पहचानती हो? आभा की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अगर पहचानती भी हूं, तो वह अब काम नहीं आएगा। ये आत्मा अब पीछे नहीं हटती। उस रात हवेली के सभी कमरों से नीली आग उठने लगी। हर कमरे से एक चेहरा बाहर झांकता, कुछ पुराने, कुछ आधुनिक, कुछ जिन्हें किसी ने याद भी नहीं किया होगा। ये सभी वे लोग थे जो कभी इस हवेली में आए थे और लौटे नहीं। सुबह गांव के सबसे पास के चाय बागान से एक मजदूर ने देखा कि हवेली के ऊपर एक नई आकृति बनी है, एक लड़की, जिसके माथे पर 7 बिंदु थे और आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। अब जब भी कोई उस क्षेत्र से गुजरता है और अगर रात के समय हवेली की ओर देखे, तो उसे एक हाथ खिड़की से बाहर की ओर वेविंग करते दिखाई देता है। लेकिन वो आमंत्रण नहीं, चेतावनी होती है। कोनापारा अब सरकार के रिकॉर्ड में एक बार फिर दर्ज हो चुका है, लेकिन केवल एक शब्द के रूप में, खाली नहीं है।